हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है वो एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो डिफ़ाइन किया था सीजीएस सिस्टम को, तो फिर मैं एक मरतबा फिर सीजीएस सिस्टम से रिपीट करता हूँ और आज हम एसआई सिस्टम तक जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो हमारा सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये जो है एक हमारा ओल्ड सिस्टम था। ठीक है, ये हमारा एक सबसे पुराना जो सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर, वो है आपकी लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सीजीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो वो आपकी लेंथ होगी और मास होगा और क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अगर हम इनके यूनिट्स जो है वो स्टडी करें तो उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर वो होगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, और मास का जो फंडामेंटल यूनिट होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर वो होगा आपका ग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट ग्राम होगा। ठीक है, और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा आपका सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ का फंडामेंटल सेंटीमीटर है, मास का फंडामेंटल ग्राम है और टाइम का फंडामेंटल क्या है, सेकंड है। और ये किस सिस्टम के अंदर है, सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो हमारा सेकंड सिस्टम था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट वाज एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो तीन हैं। एक है आपकी लेंथ और आपका मास और आपका इसमें जो आपका एक लेंथ हो गई, दूसरी जो आपकी इसमें फंडामेंटल है वो है फोर्स, और उसके बाद जो आता है फंडामेंटल जो है इसके अंदर वो है आपकी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो F लिखा हुआ है, ये F जो है वो लेंथ का यूनिट होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा फुट को। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का वो होगा फुट। ठीक है, और इसी तरीके से जो फोर्स का यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है दैट इज पाउंड। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो टाइम का फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेकंड। ठीक है, तो ये इस सिस्टम के अंदर है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, एक बात अपने ज़हन के अंदर रखें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एफपीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो आप कहेंगे लेंथ, फोर्स एंड टाइम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एफपीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे लेंथ का फुट और फोर्स का पाउंड और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है,
इस सिस्टम के अंदर जो आपका मास है, क्या मास है, ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये जहन में रखना है और आपको याद रखना है। एफपीएस सिस्टम के अंदर जो आपका मास होता है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है और इसका यहाँ पे जो यूनिट होता है वो होता है स्लग। क्या इसका यूनिट एफपीएस सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो क्या है, स्लग है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एमकेएस सिस्टम पे। एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एमकेएस सिस्टम में जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं आपकी लेंथ और मास एंड टाइम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम के अंदर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी हैं लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनके फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें, फंडामेंटल यूनिट्स, तो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। और इसी तरीके से जो मास का फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है आपका किलोग्राम, ठीक है। और जो टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। मीटर को हम स्मॉल एम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और किलोग्राम को हम जो है वो केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी साइन है। और सेकंड को हम स्मॉल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम के बाद जो हमारा सिस्टम आता है उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। इस वक्त जो सारी दुनिया के अंदर जो सिस्टम यूज़ हो रहा है दैट इज़ दी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एमकेएस और एसआई सिस्टम में क्या फ़र्क है, ठीक है। एमकेएस में हम जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं कि आपकी जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एक थी आपकी लेंथ और दूसरी थी आपकी मास और थर्ड थी आपकी जो है वो टाइम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में ये तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो सेम रखी गई, लेकिन प्लस उसके साथ जो है वो 4 एडिशनल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया। 4 एडिशनल क्वांटिटीज़ को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। क्वांटिटीज़ आर इंक्लूडेड, इसमें जो है मज़ीद जो है वो 4 आपकी क्वांटिटीज़ क्या की गई, ऐड की गई। उसके बाद जो आपका सिस्टम बना दैट वाज दी एसआई सिस्टम, दैट वाज द एसआई सिस्टम। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट टेबल बना के जो है वो समझाता हूँ कि और एसआई सिस्टम के अंदर टोटल कितनी फंडामेंटल जो है वो क्वांटिटीज़ हैं, वो हैं 7, ठीक है। और उनके फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने हो जाएंगे, 7। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं या फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी आप कह सकते हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 7, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब मैं जो है वो इसकी टेबल बनाता हूँ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम consist of 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जो आपका एसआई सिस्टम है वो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं टेबल को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, एक सेगमेंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको 3 पोर्शंस के अंदर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस जो है वो कॉलम में मैं लिखता हूं क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरे नंबर जो हमारा कॉलम है इसमें मैं लिखता हूं यूनिट, और जो हमारा थर्ड कॉलम है इसमें मैं लिखता हूं सिंबल। जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको एक स्पेसिफाइड सिंबल होता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या उसके यूनिट को रिजेंबलेंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्वांटिटी जो एसआई के अंदर आती है वो आती है लेंथ। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई के अंदर वो होता है मीटर, और इसकी साइन होती है एम स्मॉल। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो आती है मास। ठीक है, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, और इसको हम केजी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी सिंबल होती है। उसके बाद जो थर्ड क्वांटिटी होती है एसआई के अंदर वो होती है टाइम, और टाइम को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर 4 पे जो आता है वो आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर जो आपकी एडिशनल क्वांटिटीज रखी गई हैं उनमें जो है वो टेम्परेचर भी आता है। टेम्परेचर का जो यूनिट है एसआई के अंदर वो है आपका केल्विन, और केल्विन की जो सिंबल होती है वो हम के से कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे जो आपकी क्वांटिटी आती है वो है आपकी करंट। ठीक है, करंट को हम जो है उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट जो है वो उसका नेम है एम्पियर, जिसने जो है वो करंट को डिफाइन किया था, और उसने जो है वो उसको अपना जो है वो नाम दे दिया। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका मोल। ठीक है, और मोल की जो साइन होती है वो हम लिखते हैं MOL। ठीक है, ये इसकी सिंबल है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर हम केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स के अंदर भी इसका जो है वो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के अंदर यूज़ होता है। उसके अलावा है आपकी जो लास्ट क्वांटिटी है 7, दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो आपका यूनिट होता है वो होता है कैंडिला। ठीक है, और कैंडिला की जो सिंबल होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD स्मॉल से। ठीक है, तो ये जो आपके सामने टेबल बनी हुई है ये बनी हुई है एसआई सिस्टम की जो है वो टेबल है। ठीक है, तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके 7 हैं, जिनमें आपकी लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तो आपको इस टेबल को क्या करना है, रिमेंबर करना है। और एक चीज़ जो है वो आप लाजमी याद रखें, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो वो रजिस्टर जो है वो उसके ऊपर टॉपिक वाइज जो है वो लिखते जाए, क्योंकि लिखने से जो आपकी रिमेम्बरेंस पावर होती है, किसी चीज़ को याद करने की जो आपकी क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है।
ठीक है। तो आपको लेक्चर वाइज जो है वो चैप्टर से रिलेटेड आपको मवाद क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशंस को जो है वो थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे। तो आपके बुक के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ की जो है वो डेफिनेशंस भी दी गई हैं, जैसे लेंथ की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू एसआई। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन ऑफ मीटर अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के मुताबिक जो आपका मीटर है, यूनिट, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम जो है वो डिफाइन करेंगे। आपको पता है मीटर जो है वो किसका यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो लेंथ की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द मीटर, ये आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है, मैं इसको सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूं। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ traveled by light, traveled by light in vacuum, in vacuum during a time interval of 1 by 299, 792, 458 of a सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है मीटर की, ठीक है। लेकिन मैं अब इसको जो है वो सिंपल अल्फाज के अंदर आपको, आपके सामने जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली आपने मैथमेटिक्स के अंदर फ्रिक्शन जो है वो पढ़ी हुई है, ठीक है। तो क्या होती है, द मीटर इज द लेंथ, ठीक है। मीटर लेंथ का वो हिस्सा है ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो लाइट से ट्रेवल किया जाता है। आपको पता है आपकी लाइट जो होती है वो क्या होती है, कौन सी लाइट, जो आपकी सनलाइट है, जो सूरज से आ रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, कहाँ से, वैक्यूम। आपने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक होता है वैक्यूम, वैक्यूम आपका होता है फ्री स्पेस जहाँ पे आपकी एयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 by 299, 792, 458 ऑफ अ सेकेंड। मीन्स आपका एक सेकंड कंप्लीट नहीं है, 1 सेकंड इज नॉट कंप्लीट, लेकिन ये एक सेकंड का इतना पार्ट है, आप समझ सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल पार्ट है, ठीक है। अगर 299, 792, 458 मीन्स आपके एक सेकंड का कितना हिस्सा, 299, 792, 458, आप समझ सकते हैं ये कितना कम जो है वो आपका टाइम होगा, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर जो आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस इक्वल होता है 1 मीटर के, 1 मीटर के। लेकिन ये लाजमी याद रखें कि आपकी लाइट कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचेंगे तो वैक्यूम की जो स्पीड होती है वो थोड़ी बहुत जो होती है वो अलग होती है एज यूजुअल, जो एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है उसमें थोड़ा बहुत जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैक्यूम जो है वो लाजमी याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इक्विवेलेंट फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर्स। तो लेंथ के इक्विवेलेंट फैक्टर्स भी होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ते हैं। और आपके बुक के अंदर टेबल्स बनी हुई हैं, उन टेबल्स को भी आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे मैं आपके पास जो जनरल जो आपके लेंथ से रिलेटेड क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, लेंथ, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो 1 किलोमीटर होता है,
वो इक्वल होता है आपका 1000 जो है वो मीटर्स के। ठीक है, ये आपने फंडामेंटल क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1000 को हम लिखते हैं 10⁻³ के अंदर, तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके अलावा 1 मीटर के अंदर आपके कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, मीन्स 10⁻³ mm जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिलीमीटर्स को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, तो वो आपके ऑलमोस्ट जो होते हैं वो 3 फीट होते हैं और आपके 3.37 इंचेस होते हैं 1 मीटर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 मीटर के अंदर इंचेस कितने होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 39.37 क्या होते हैं, इंचेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको जो AUL जो यूज़ होते हैं कॉमन फैक्टर्स वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्शन पे मैं एक और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इजी पैटर्न से बताऊंगा कि आप एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें आपके मल्टीप्लिकेशन रूल्स, डिवीजन रूल्स यूज़ होते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखने हैं। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, जो इक्वल होता है 10⁻³ मीटर्स के, और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो ये सारी टेबल आपको जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जो है वो डिफाइन करेंगे जो मास की SI डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, मास का जो SI में यूनिट है वो आपको पता है kg है, हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ kg की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू SI वो क्या होगी। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है कि 1 किलोग्राम जो होता है आपका, उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम इरेडियम alloy cylinder which is kept at the International Bureau of Weights and Measures near Paris। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की जो आपकी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है वो ये होती है कि आपका जो 1 किलोग्राम मास होता है ये इक्वल होता है प्लेटिनियम इरेडियम अलॉय के सिलेंडर के। ठीक है, तो हमारी जो थी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो है वो एक टीम बैठी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम प्लैटिनम और इरेडियम, ठीक है, अलॉय किसे कहते हैं, जब आपके 2 मेटल्स एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं हम, या कभी जो है हम मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, तो उस को हम कहते हैं अलॉय। इसी तरीके से प्लैटिनम और इरेडियम को अगर हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक अलॉय बन जाएगा। और ये एक सिलेंडर शेप में था
जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर्स से नियर पेरिस के करीब जो है वो इसकी जो है वो स्टडी की गई और इसको इक्वलेंट जो है वो दिया गया कि ये 1 kg के इक्वलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर जो है वो कि सर प्लैटिनियम और इरेडियम अलॉय ही क्यों यूज़ किया गया। तो जहन में रखें, ये साइंटिस्ट ने एक सैंपल लिया था। ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट प्लैटिनियम और इरेडियम को जो है वो कंसीडर करें। उस टाइम पे कोई और ऑब्जेक्ट भी कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्लैटिनियम और इरेडियम को जो है वो कंसीडर किया। ठीक है, उसके बाद आपके जो मासेस होते हैं उसके जो जनरल में आपको यहाँ पे 2 प्रीफिक्सेस बता देता हूँ, इनको आप याद कर लें। जो आपका 1 kg होता है ये आपका ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, और ये इक्वल होता है, हम अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम्स। और अगर हम 1 ग्राम के अंदर kg देखें तो आपको पता है जब हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी के अंदर लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जब हम छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे डिवीजन होती है और वहाँ पे वो डिजिट्स में आती है, पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शनल पार्ट में आती है, तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो इसका आ जाएगा आंसर 10⁻³ जो है वो kg। ठीक है, ये 2 क्वांटिटीज़ आपको याद करनी है। उसके अलावा आप एक और चीज़ याद कर लें, आपके बुक के अंदर टेबल्स गिवन है, वो आपको लाजमी रिमेंबर करनी है। वो लेंथ से रिलेटेड भी आपके पास है और मास से रिलेटेड भी हैं आपके पास, और इसी तरीके से टाइम से रिलेटेड भी आपके पास जो है वो गिवन है। तो अब हम जाते हैं अपनी जो है वो सेकंड स्लाइड पे। अब हम डिफाइन करेंगे सेकंड की टाइम का जो यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो होता है सेकंड। तो सेकंड की इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करेंगे। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम के मुताबिक जो आपका सेकंड है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको जो है वो यहाँ पे नोट भी करवा देता हूँ और आपको इससे जो है वो क्लियर भी करवा देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द duration of a cesium atom of mass number 133 completes 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशंस। ठीक है, ये जो वैल्यू होते हैं ये आपको ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं, ये आपको रिमेंबर करने हैं। ठीक है ना, तो मैं डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ डिफाइन, क्या टाइम का जो यूनिट है सेकेंड है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ अ सीजियम एटम। आपका जो एटम लिया गया वो लिया गया सीजियम। ठीक है, और उसका मास नंबर कितना होना चाहिए वो आपको पता है, उसका मास नंबर होता है 133। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने 9th के अंदर तो पढ़ा होगा कि जब भी हम एटम को आयोनाइज करते हैं और या फिर उसको जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देते हैं तो आपका जो एटम होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो जब साइंटिस्ट ने सीजियम एटम को ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो उससे जो है वो एक शुआएं रेज खारिज हो रहे थे, उन रेज की सीजियम, ठीक है 133,
उनसे क्या खारिज हो रहे थे? रेज, शुआएं। उन शुआओं की जो फ्रीक्वेंसी रेट था वो था आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट इज 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वाइब्रेशंस आपको पता है, वाइब्रेशन का दूसरा नाम जो फिजिक्स में होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस के अंदर, सर साइंटिस्ट ने सीजियम को ही क्यों यूज़ किया? ये एक अच्छा सवाल होता है। तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो उन्होंने सिर्फ सीजियम को ही यूज़ किया, वो दूसरे एटम्स को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्डाइज सैंपल लिया वो किसका लिया? सीजियम का लिया। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।